हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी। बच्चों, आप सब ने सुना है कि ब्लड प्रेशर कितना कॉमन हो गया है। आज के डेट पे हाई ब्लड प्रेशर सबके घरों पे किसी न किसी को है। जानते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है? हम सब ने सुना है बच्चों, नॉर्मल काउंट ऑफ ब्लड प्रेशर होता है 120/80। ये तो बस एक प्रेशर का काउंट है, लेकिन रियल मायनों में ब्लड प्रेशर होता क्या है ये हम आज समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था ब्लड वेसल्स के बारे में, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज के बारे में समझा था। आपको आर्टरी का बेसिक स्ट्रक्चर भी समझाया था और वेन का बेसिक स्ट्रक्चर और कैपिलरी का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सब हमने लास्ट वीडियो में समझा। तो बच्चों, ये ब्लड प्रेशर जो है आर्टरी से कंसर्न है, आर्टरी से रिलेटेड है। ये एक आर्टरी का डायग्राम है, एक सिंपल सा बेसिक डायग्राम बनाया मैंने। जब आर्टरी से ब्लड फ्लो करता है ना, तो वो उसके वॉल्स पे, यानी कि उसका वॉल्स मैंने बताया था काफी मस्कुलर और इलास्टिक होता है। तो ब्लड जब फ्लो होता है तो वो उसके वॉल्स पे अंदर से प्रेशर देता है, इस तरह से ये प्रेशर देता है। बच्चों, यही प्रेशर जो ब्लड फ्लो वॉल्स ऑफ द आर्टरी पे दे रहा है उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर सिर्फ आर्टरीज में होता है, ना कि वेन्स में। ये हम पढ़ेंगे आगे कि ऐसा क्यों होता है बच्चों। ये प्रेशर क्रिएट कहां से होता है? ब्लड प्रेशर का माने तो ये है कि वॉल्स ऑफ द आर्टरीज पे जो प्रेशर दे रहा है ब्लड फ्लो, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये प्रेशर आया कहां से, ये क्रिएट कहां से हुआ, आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हार्ट का फिर से एक रफ स्केच, एक बेसिक डायग्राम है, एक जिसमें चारों चैम्बर्स रिप्रेजेंटेड है। लेफ्ट वेंट्रिकल से सिर्फ एक आर्टरी मैंने डायग्राम में प्रेजेंट किया है, जैसे आउटा कहते हैं। ये हमने पहले साउंड्स ऑफ हार्ट में पढ़ा था। आउटा मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि प्रेशर जो है इसी से कंसर्न है। अब हम सभी जानते हैं कि वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स दो फेज में रहते हैं बच्चों। एक होता है सिस्टोल फेज और एक होता है डायस्टोल फेज। सिस्टोल फेज मतलब जब चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टोल फेज। चाहे वो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, चाहे वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। और जिस वक्त चैम्बर्स रिलैक्स करते हैं, उस पोजीशन को, उस फेज को हम लोग कहते हैं डायस्टोल। वेंट्रिकल्स या ऑरिकल्स दोनों ही रिलैक्स करते हैं, तो जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करें तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और ऑरिकल्स रिलैक्स करते हैं तो ऑरिकुलर डायस्टोल। बच्चों, ये प्रेशर का मामला जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स की वजह से होता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हम वेंट्रिकल्स को कहते हैं। बच्चों, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करता है इनसाइड अ स्मॉल हार्ट। हार्ट में बहुत प्रेशर क्रिएट करने से ये वापस एट्रिया में तो फ्लो बैक नहीं हो पाता है, लेकिन इसका ब्लड जो है वो आउटा और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू प्रेशर में, बहुत ज्यादा प्रेशर में फ्लो करके निकल जाता है। ये क्या करता है कि वेंट्रिकल्स के थ्रू सेमिलुलर वॉल्स को ओपन करके आउटा के थ्रू निकल जाता है। बच्चों, जब ये आउटा का थ्रू इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर से जब बाहर आता है, तो ये आउटा का वॉल जो है ना, वो बहुत इलास्टिक होने की वजह से एक्सपैंड करता है, कुछ इस तरह से एक्सपैंड करता है, इस तरह से। अब ये एक्सपैंड करता है तो इस वक्त इस आर्टरी में बहुत प्रेशर होता है, और उसी वक्त का प्रेशर को हम कहते हैं बच्चों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि ये जो ऊपर का काउंट है ना बच्चों, ये जब हार्ट का लोअर चैम्बर यानी कि वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है, उस वक्त जो आर्टरी में प्रेशर रहता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और फिर जब ये रिलैक्स करता है, जब ये वापस अपने बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन पे यानी कि डायस्टोलिक पोजीशन पे आता है, तब उस वक्त जो आउटा में चेंजेस आता है और ये आउटा वापस से अपना नॉर्मल शेप में आ जाता है। उस वक्त जो आर्टरीज के अंदर प्रेशर होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यानी कि वो जो मिनिमम प्रेशर आर्टरीज में होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो मैक्सिमम प्रेशर
आर्टरीज के अंदर फील होता है उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसका नॉर्मल काउंट होता है बच्चों 120/80। आई होप आपको ब्लड प्रेशर समझ में आ गया होगा। आइए अब समझते हैं नेक्स्ट कि हाई ब्लड प्रेशर का रेंज क्या होता है और ये कैसे कॉज होता है और ये क्यों कॉज होता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, अगर आपका ब्लड प्रेशर काउंट 140/90 mm of Hg से ज्यादा है या इससे थोड़ा सा भी ज्यादा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। हर घर में आजकल ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत है। सबको किसी ना किसी को होता ही है, आपके घर में भी होंगे कुछ ऐसे पेशेंट्स। ये क्यों होता है बच्चों, इसका कॉजेस क्या है ये हम जान लेते हैं। इसका कॉजेस ये है कि अगर आपकी डाइट में सॉल्ट का मात्रा ज्यादा है, यानी कि नॉर्मल सॉल्ट जो होता है NaCl जो हम कंज्यूम करते हैं वो ज्यादा है अगर, तो आपकी हाइपरटेंशन होने की संभावना है। अगर आप ओवरवेट है तो भी आपको बीपी, हाई ब्लड प्रेशर होने का शिकायत हो सकता है। अगर आप एक अल्कोहलिक पर्सन है, एक अल्कोहलिक पर्सन भी प्रोन होता है हाइपरटेंशन के लिए। बच्चों, ब्लड प्रेशर नापने के लिए आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर्स कुछ एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, मैनुअली नापते हैं ब्लड प्रेशर को। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम स्पिग्नोमैनोमीटर। क्या कहते हैं इसे? स्पिग्मोमैनोमीटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो ह्यूमन का ब्लड प्रेशर नाप सकता है। बच्चों, हाई ब्लड प्रेशर का कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है, उसमें कुछ भी सिम्टम्स ऐसा नजर नहीं आएगा, लेकिन इसके हाई होने से ना ये बहुत मेजर डेडली डिजीज कॉज कर सकता है। आपको हार्ट अटैक तक भी पहुंचा सकता है, आपके हार्ट को बहुत ही ज्यादा हार्म कर सकता है। तो बच्चों, इसी तरह से आज हमने सीखा हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, ब्लड प्रेशर क्या होता है उसके बारे में। आगे इसी तरह से नए वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपको इंफॉर्मेशन के साथ नॉलेज देते रहेंगे।